हेलो दोस्तों, फिर एक भाई का क्वेश्चन और उसका आंसर लेके मैं आया हूँ। तो उसने मुझे एक क्वेश्चन पूछा कि ये स्टॉक स्प्लिट होने वाला है, तो उसको मैं अभी ख़रीद सकता हूँ क्या? क्योंकि उसका कुछ नज़रिया रहेगा या फिर उसको इस सेक्टर में थोड़ी सी रुचि रहेगी, इसी वजह से उसने पूछा होगा। तो चलो उस स्टॉक के बारे में बात करते हैं। उस स्टॉक का नाम है KPR मिल्स। अभी नाम से आपको पता चलेगा कि ये कौन से सेक्टर से बिलोंग्स करती है। गारमेंट्स। तो गारमेंट्स आपको पता है कि कभी बंद नहीं होगा। लोग कपड़ा पहनने बंद नहीं होंगे, लेकिन इसके कॉम्पिटिटर रहेंगे। कंपनी कैसे परफॉर्म करती है वो देखना पड़ेगा। उसके बाद हमें इसमें ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है वो देखना है। तो चलो देखते हैं। एक न्यूज़ आई थी, KPR मिल जम्प्स 10%, हिट्स न्यू हाई ऑन स्टॉक स्प्लिट अप टू 74% इन 3 मंथ्स। ये न्यूज़ के चलते ऐसा हमें पता चलता है कि स्टॉक स्प्लिट का प्लान चल रहा है। स्टॉक स्प्लिट का प्लान चल रहा है, तो वो कब है? तो चलो देखते हैं। NSE के वेबसाइट पे उसका न्यूज़ आया है कि 27 जुलाई, उसी टाइम में स्टॉक स्प्लिट एंड फाइनेंशियल रिजल्ट दोनों इस कंपनी के डिस्कशन पॉइंट्स हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो भाई को जिसने मुझे क्वेश्चन पूछा है उसने 27 जुलाई तक इंतज़ार करना चाहिए कि ये कंपनी के रिज़ल्ट कैसे हैं, देखना चाहिए। स्टॉक स्प्लिट कैसे होता है वो देखना चाहिए। उसके बाद उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इतना देर चुप बैठा है, इतना देर उसने पेशेंस रखा है, तो इतना थोड़ी देर और पेशेंस रखो। 27 जुलाई के बाद उसका फाइनेंशियल रिजल्ट देखो, स्टॉक स्प्लिट कैसे होता है वो देखो, और उसके बाद इन्वेस्ट करो। तो चलो उस स्टॉक के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। अगर देखा जाए तो अभी का करंट सिचुएशन 1780 रुपये पे वो स्टॉक चल रहा है। मैक्सिमम उसका अगर रिटर्न देखा जाए 2000%, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। लेकिन अगर कोविड के टाइम से पहले अगर देखेंगे उसको 2017 से, तो वो डाउन साइड पे ही जा रहा है 2017 से 2020 तक, यानी कि 3 साल तक। तो पेशेंस बनता है बॉस, कम से कम 5 साल तो इसमें आपको पेशेंस चाहिए। 5 साल अगर आप में पेशेंस है तो इस स्टॉक में आओ। हर स्टॉक में कम से कम मैं बोलता हूँ 5 साल तो आपको रहना ही है, कौन सा भी स्टॉक हो, लेकिन 5 साल। तो ये चीज़ें हैं। KPR मिल्स का अगर मार्केट कैप देखा जाए तो 12,000, ओनली 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का PE 28.2, करंट प्राइस जो आपने देखा अभी, बुक वैल्यू 277, उसके बाद उसका हाई है 1868 एंड लो है उसका 400। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको नेट पे मिल जाएगी। कंपनी के कुछ अच्छे पॉइंट्स, कंपनी अपना कर्जा कम कर रही है, ये अच्छी बात है। कंपनी गुड प्रॉफिट में है, ये भी अच्छी बात है। डेप्टर्स डे हैज़ इम्प्रूव फ्रॉम 44.62 टू 32.23 डेज, ये भी अच्छी बात है। डेप्टर्स की डेट जो है इम्प्रूव हो रही है, जो पहले राउंड फिगर में देखा जाए तो 44 थे, अभी 32 हुए हैं, तो ये अच्छी बात है। उसके बाद कंपनी का एक वीक पॉइंट यानी कि निगेटिव पॉइंट जो है वो सेल्स ग्रोथ नहीं कर पा रही है लास्ट 5 ईयर से, ये कंपनी का थोड़ा सा वीक पॉइंट है। तो चलो उसका कॉम्पिटिटर देखते हैं कि इस स्टॉक मार्केट में KPR मिल का कौन है। KPR मिल का अगर कॉम्पिटिटर है तो पेज इंडस्ट्रीज मार्केट, और KPR मिल सेकंड नंबर पे है। तो पेज इंडस्ट्री इसका कॉम्पिटिटर है, लेकिन उसका करंट मार्केट प्राइस अगर देखा जाए तो 30,000 से भी ज़्यादा है। तो मेरे को नहीं लगता कि रिटेल इन्वेस्टर इसमें हाथ डाल देंगे। लेकिन अगर KPR मिल्स में देखा जाए तो रैंक 2 में मार्केट कैप उसका 12,000 है, पेज इंडस्ट्रीज़ का 33, यानी कि ट्रिपल टाइम बोल सकते हो उसको, तो है। लेकिन पेज इंडस्ट्री इस गारमेंट में थोड़ा सा बेटर है अगर KPR मिल्स है, लेकिन KPR मिल्स अच्छा स्टॉक है, रैंक 2 है तो अच्छा है। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट अगर KPR मिल के देखेंगे, सेल्स एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो सेल्स है उसका मार्च 2020 में 718 और अभी मार्च 2021 में 902, यानी कि ग्रोथ
ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखा जाए मार्च 2020 में 78 और अभी के टाइम पे देखा जाए तो 209, यानी कि ऑलमोस्ट 4 टाइम। ये अच्छी बात है। अगर उसका नेट प्रॉफिट देखा जाए मार्च 2020 में 40, ओनली 40 और अभी के टाइम पे 147, यानी कि 100% बोलोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं। अच्छा, उसके बाद अगर प्रॉफिट लॉस इसका देखा जाए, प्रॉफिट लॉस सेल्स एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट में फिर से प्रॉफिट लॉस अगर देखा जाए तो 2020 में प्रॉफिट लॉस इसका है ऑपरेटिंग प्रॉफिट 475 और अभी के टाइम पे 664, यानी कि ग्रोथ हो रहा है। अगर इसका नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो पिछले साल 295 और अभी के टाइम पे 433, यानी कि ऑलमोस्ट डबल के घर में जाके बैठा है ये स्टॉक प्रॉफिट लेके। बैलेंस शीट अगर देखा जाए इसका रिजर्व एंड बोरोइंग, तो चलो रिजर्व देखते हैं। पिछले साल 1470, अभी के टाइम पे 1872, यानी कि बेस्ट है। उसके बाद इसका बोरोइंग यानी कि कर्जा देखा जाए तो पहले 472 का कर्जा था, अभी 316, यानी कि कंपनी कर्जा कम कर रही है। तो इससे मैनेजमेंट का एक पता चलता है कि मैनेजमेंट को इसको डिप फ्री देखना है, तो ये अच्छा साइन है इस कंपनी के नज़रिए से। दूसरी बात शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये मेरा फेवरेट पार्ट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में ज़्यादा देखता हूँ। प्रमोटर का होल्डिंग देखो 2020 में 75, अभी के टाइम पे 74, यानी कि प्रमोटर थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर एवरेज देखा जाए तो पहले से 74, 74, 74, 75, यानी कि 74 के एवरेज है, तो अच्छी बात है। फॉरेन इन्वेस्टर ओनली मार्च 2020 में 1.27 एंड अभी के टाइम पे 2.15, यानी कि इतना नहीं है। डोमेस्टिक मार्च 2020 16, अभी के टाइम पे 15, कोई इशू नहीं। एवरेज देखा जाए 15, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हर ईयर में वही है। उसके बाद अगर पब्लिक देखा जाए तो 7 का एवरेज है, 7, तो कोई दिक्कत नहीं। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, ये बात अच्छी है। उसके बाद अगर कंपनी का बैकग्राउंड देखा जाए तो कंपनी ने 2019 में बायबैक, उसके बाद डिविडेंड 0.75 पर शेयर, उसके बाद 2020 में डिविडेंड देखा जाए तो 2020 में 2 बार दिया है, एक तो 3.75 पर शेयर एंड दूसरी बार 0.75 पर शेयर, ये अच्छी बात है। 2021 में ऑलरेडी फेब में 3.75, यानी कि 3 रुपये अपने को पर शेयर में दिया है इस कंपनी ने, तो कोई इतनी ये नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा था उसको 27 तक कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी अच्छी है, कंपनी बुरी नहीं है। अगर उसको अभी खरीदना है, उसमें पेशेंस नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी के टाइम पे अगर उसका टारगेट है 10 शेयर का, तो अभी के टाइम पे उसने कम से कम 2 शेयर या 3 शेयर खरीद के रखना चाहिए। उसके बाद उसको लगता है कि रिजल्ट के टाइम के पीरियड तक अगर वो गिरता है उससे भी नीचे, तो फिर 2 या 3 क्वांटिटी ऐड करे। उसके बाद अगर उसको लगता है कि नहीं, तो मेरे को लगता है कि उसने ऐसे थोड़ा थोड़ा करके उठाया जाए। लेकिन मैं उसको एक ही सजेशन दूंगा कि अगर उसने देखा है तो कम से कम 27 जुलाई तक रुको, फाइनेंशियल है। लेकिन अभी के टाइम पे भी अगर वो उठा सकता है, अगर उसकी मर्जी है तो, क्योंकि कंपनी के रिजल्ट और ये इतने बुरे नहीं है जैसे हम सोच रहे। तो एक अच्छी बात है, डिसीजन उसका है कि उसको क्या करना है, उसको अभी खरीदना है। लेकिन मैं बोलूँगा कि अगर उसका 10 शेयर का प्लान है तो अभी के टाइम पे ओनली फिलहाल 3 या 4 शेयर्स लेके बैठे, और उसके बाद जो कुछ भी बाकी का है अगर गिरता है इस टाइम पे तो उसको उठा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन गिरता नहीं है अप साइड पे तो मत खरीदो, 27 तक रुको। उसके बाद 100, 200, 150, 50, 40 रुपये में महंगा पड़ेगा, लेकिन कम से कम रिस्की, या फिर बोलते ना कि बहुत सारा, तो ये नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कंपनी के रिजल्ट अच्छा आने के बावजूद स्टॉक क्रैश होता है, तो वो अपने को एडवांस मिलता है कि हम नीचे के लेवल पे बाय करें। बाय ऑन डिप्स किसको बोलते हैं? इसको तो बोलते हैं शेयर गिरा तो उठाओ, शेयर भाग रहा है तो मत उठाओ, ये चीज़ है। तो देखते हैं, भाई को अगर पसंद आया तो भाई लाइक करेगा, शेयर करेगा। थैंक यू।